क्या बात। आज क्या है आए आए आए। तू कहे तो मैं बता दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी को हम आगे लेके चलते हैं। फरदाबाद शाह यहाँ पे हैं। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 034220751442 यहाँ कॉल करने का नंबर। और एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। प्रोग्राम देख रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग। थैंक यू। क्या नाम क्या है आपका? मैं शाजिया फ्रॉम लाहौर। शाजिया फ्रॉम लाहौर। ओके, शाजिया, कोई स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहती हैं हमसे? हाँ, मैं स्टोरी तो बहुत डिफरेंट सी मेरी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता मेरा क्या मेरा बैलेंस है, तो मुझे मैं काफी देर से देखती हूँ। आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। लेकिन ये कहना चाहूंगी कि ये कितने खुश नसीब है जिनको जिसकी मोहब्बत मिल गई है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मैं बहुत। बस ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे, बस ये दुआ करूंगी। और जिनकी नाकाम मोहब्बत होगी मैं उन्हें ये कहूंगी कि ये मत सोचें, प्यार वो है जो इंसान, प्यार ये भी चीज है कि प्यार लेना चीज नहीं है, प्यार देना चीज है। चलिए चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया। हम आपको सईद गनी की तरफ से गिफ्ट बास्केट देने जा रहे हैं। हम चलते हैं चौथी खुदकुशी की तरफ। तुम्हारी चौथी खुदकुशी की कोशिश कौन सी थी? सर चौथी शादी के बाद की थी। शादी के बाद? इनकी शादी हो चुकी इनकी शादी के उसके बाद की चौथी खुदकुशी। तो वो मैंने अपने एक दोस्त से एक पिस्टल लिया, तो फिर ये सिलसिला चलाया अपने एक लेटर वगैरह लिख करके ना, तो बस वो मेरी आखिरी खुदकुशी थी। अभी बस मैंने गन पॉइंट पे रखा ही था, तो मेरी वालदा पिस्टल के जरिए कोशिश कर रहे थे? हाँ, पिस्टल के जरिए कोशिश की थी। आपकी वालदा अंदर आ गई? ऊपर मेरी वालदा छत पे थी, तो अचानक नीचे आ गई, मैं नीचे वाले कमरे में था, तो अचानक मेरी वालदा आ गई, तो उसने कुछ भी नहीं कहा मेरी वालदा ने ना, तो मुझे देख के रोना शुरू हो गया। जब वो रोना शुरू हो गई तो उसके बाद ये सिलसिला मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैंने पिस्टल रख दिया और उसके पाँव में गिर दिया और छोड़ दिया। आपकी शादी हुई थी किसी और से? शादी से पहले इनसे मोहब्बत थी? जी। किसी और से शादी की आपने? जी हाँ। फिर उसके बाद वो शादी चली क्यों नहीं? वो आज सच बोलना है, सच बोलना। सच ही कहेंगे, जो भी कहेंगे। वो बस थोड़ा सा निभाव नहीं हो सका, वो लोग शक करते थे थोड़ा। अच्छा। हाँ, जैसे मेरे भतीजा वगैरह आते थे तो कहते थे ये क्यों मिलने के लिए आते हैं तुमसे, तुम्हारा कोई चक्कर है या तुम्हारी कोई कहानी है जो अभी तक तुम भूल नहीं रही, तुम हमारे साथ खुश नहीं रहना चाहती। ऐसा था कि आपकी कहानी थी ऐसी कुछ जिसे आप भूलती नहीं? सर जी, ये तो सक्कर चले गए थे छोड़कर। अच्छा। इनके घर वालों ने भेज दिया था सक्कर। तो ये याद आते थे? याद तो आते थे। बस ये पूछ रहा था, that's it, यही पूछ रहा था। याद तो आते थे? हाँ, याद तो आते थे। अच्छा, फिर इसके बाद आपकी डिवोर्स हुई? जी हाँ। आपकी खुदकुशी की कोशिश के बाद? जी हाँ। जब आपने गोलियां खाई उसके हाँ। बाद वो लोग आपको घर छोड़ गए? मेरे भाई लेकर आ गए। आपके भाई आपको लेके आ गए, ठीक है। फिर हमारी डिवोर्स हो गई तो इनके घर वालों से मेरे पेरेंट्स जाकर कहते थे कि अगर तुम लोग कबूल करते हो तो हम निकाह वगैरह, लेकिन इनके अब्बू वगैरह कहते थे कि वो भी गए हैं, 2-3 महीने के बाद आएंगे, अभी हम लोग ये नहीं कर सकते। तो मेरी अम्मी ने और अब्बू ने बहुत ज़्यादा चक्कर लगाए थे इनके घर के, तो इनकी वालदा साहबा मुझ पे गुस्सा करती थी कि अब तो पीछा छोड़ दो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम्हारे भाई तो 4 इनको पकड़ के मार देंगे। तो बहुत मुश्किल से मेरे अब्बू ने 1 हफ्ता दिया था मुझे। मेरे भतीजे ने इनको फ़ोन किया था, तब 3 दिन रह गए थे। इनको बताया कि ऐसा मसला हो चुका है, अगर तुम अपनाना चाहते हो तो वापस आना पड़ेगा। जब इनकी मुझसे बात हुई तब 1 दिन रह गया था। मेरे पापा ने कहा था कि कल मैं तुमसे आखिरी दफा पूछूंगा। तब 1 दिन रह गया था? हाँ, तब इनका फोन इनसे सुबह बात हुई। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि मुझे नहीं इस बारे में पता,
मैं जैसे कैसे भी आज तुम तक पहुंच जाऊंगा वापस। ये आए और इन्होंने अपने घर वालों को मनाया और फिर हमारा निकाह हुआ। फिर आपका निकाह हुआ? जी हाँ। हाँ। तो हैप्पी एंडिंग क्या हुआ? इधर आ जाए मेरे पास। इनको रुबीना लेके जाइए कुछ सब दे क्या जेलीसी तो जरा वॉक करवा लो। हाँ देयर यू गो। हम लोगों का घरेलू शो है। इट्स ओके, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आपके 4 बच्चे हैं? जी हाँ। 4 बच्चे, कमाल है। बट लेकिन अब तो स्टोरी अच्छी है। जी हाँ। अब सब कुछ बहुत अच्छा है। शादी हो गई, शादी को 10 साल गुजर गए। हाँ 10 साल हो जाएंगे अब। 10 साल पता चले? जी पता चले? नहीं पता चले ना, ऐसे गुजर गए होंगे। हाँ ये तो नहीं पता चला अब तो। अच्छा, कभी आपका दिल नहीं चाहा कि आपके हस्बैंड आपका नाम लें? ये कभी लेते नहीं है, घर वाले भी बोलते कि नाम से बुला लो, अम्मी कहती है, लेकिन ये कहता है नहीं लूंगा नाम। नहीं लूंगा नाम। क्या कहते हैं आपको? दुल्हन कहते हैं। दुल्हन कहते हैं? जी दुल्हन कहते हैं। ब्यूटीफुल। अच्छा, अगर आपको दोबारा मौका मिले जिंदगी में, दोबारा एक मर्तबा फिर पैदा हो, शादी इन्हीं से करेंगे? जी। क्यों? प्यार इनसे किया, इनसे ही शादी करूंगी। प्यार इनसे किया? जी। मेरी नजर ये कहते कि इनके जैसा कोई और है ही नहीं है। इनके जैसा कोई और नहीं? क्या बात है इनमें ऐसी? बस पसंद है। बस है? हाँ। कुछ ऐसा है जो किसी में नहीं है? जी हाँ। हाँ, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आइए मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे शख्स से जिनकी एक ही दिन में 2 शादियां हुई। तीनों कॉलेज के फ्रेंड्स थे और तीनों ने यह फैसला किया था कि हम जिंदगी में हमेशा एक साथ रहेंगे। आज 20 साल गुजरने के बाद तीनों एक साथ हैं। आइए मिलते हैं जी। फरहत अब्बास शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। अब जरा आप प्लीज कहानी बताइए, क्या हुआ? कहानी इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ जी। वो ये है कि मैं एक अकेला बच्चा था, फैमिली में बहन भाई मेरे थे नहीं, तो बीमार भी हुआ, माँ बाप आपस में झगड़ के कुछ 2-3 साल अलहदा हुए, तो वो बहुत ज्यादा मेरे ऊपर इफेक्ट हुआ उसका, और मैं एक उदास बच्चा हो गया। और मेरी किसी अपनी कजन के साथ, एक जैसे बच्चे आपस में जुड़ते हैं ना, उधर पनाह की तलाश में, या कोई साइकोलॉजिस्ट ज्यादा भी, तो एक एफिलिएशन हो गई ज़हनी तौर। अपनी कजन के साथ? जी। बच्चे जैसा वो मोहब्बत पनपती वो एक जिन बन गई मेरे अंदर। और उसमें जो मैंने किया वो ये था कि मिसाल, पहला मैंने ये कहा कि मैं तो बहुत कमजोर बच्चा हूं, अगर इसे मेरी हिफाजत की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने बचपन से मार्शल आर्ट्स करना शुरू कर दिया। वाह। और दिन रात मैं प्रैक्टिस करता था। उसके बाद अगला स्टेप जो है, वो उदासियां जो थी वो मैं बता नहीं पाता था किसी को, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। क्या बात? टूटे फूटे लफ्ज बिल्कुल अनघड़ से, और लाइनें खींचते रहता था किताब पे, कापी कजन पे। की मोहब्बत को हुआ क्या? वो पनपती रही ना जी, वो तो ना उसको पता था ना मुझे पता था। तो एक मासूम बच्चे को तो पता भी नहीं होता कि ये क्या है, और उसका तो ऐसी एफिलिएशन नहीं थी। वो मेरी जो तन्हाई थी उसने मुझे एक दूसरे बच्चे से जोड़ दिया हुआ था। वो इतना रियाज हुआ, मैं इसी कराची में यहाँ अशरफ ताई साहब का शागिर्द था, मैं उनकी प्याज काट रहा था, तो मुझे एक लगी छुरी हड्डी तक चली गई और मुझे यहाँ पे दर्द हुआ। और रात को मैंने सोचा कि वो एक लम्हा ऐसा था कि उस वक्त रिप्लेस हुई है उसकी याद मेरी तकलीफ से, तो इसका मतलब है मैं उसे भूल सकता हूँ। तो वो एक कश्मकश रही, लेकिन मैंने उसमें ना खुदकुशी का सोचा, मैंने जिंदगी का सोचा कि नहीं, जिंदा होना है, कुछ बनना है। ये मेरी किताब पड़ी है आपके पास सर, आपने 68 किताबें लिखी हैं जी। 68 बुक्स ही हैज रिटन। पहली मोहब्बत अलग कैसे हुई, और फिर ये 2 मोहब्बतें मिली कैसे? एक ही दिन शादी कैसे हो गई 2 लोगों से, और फिर 20 साल तक वो साथ कैसे हैं? क्या अब कोई मोहब्बत की, अब किसी से इनका दिल लगा? ये सारी बातें हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।